So, Kiranadar Museum Art Gallery officials want to welcome our Honorable Chief Minister. So I'll invite them to come over and so welcome our Honorable Chief Minister and Minister Urban Welfare, please. You want to say something? You're welcome to this place. Hello everyone and welcome to Kiran Nadar Museum of Art, established the initiative of the avid art collector Kiran Nadar. KNMA is the first private museum of art exhibiting modern and contemporary works from India and the subcontinent. On behalf of our chairperson, Ms. Kiran Nadar, and the entire KNMA staff, I would like to extend a warm welcome and gratitude to Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Bhupesh Baghel, for organizing the first ever tourism conclave at KNMA. We are very excited about this collaboration and invite you to join us for a day of interesting conversation about tourism development, art and culture promotion, followed by a very special and exclusive performance by Dr. Tejan Bai, a Padma Shri, a Padma Bhushan and Padma Vibhushan awardee, an exponent of traditional art of recitation and performance from Chhattisgarh. Thank you so much. Welcome to KNMA. जी सर, माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया हमें अपने आशीर्वचन से उद्बोधित करेंगे। सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ हमारे मंत्री भाई श्री भेजिया जी उपस्थित हैं और इस टूरिज्म कॉन्क्लेव में प्रारंभिक जानकारी आप सबको दी गई। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य जहां 44% भूभाग जंगल से घिरा हुआ है, 32% आदिवासी हमारे वहाँ निवास करते हैं, 41 प्रकार की जनजातियाँ वहाँ हैं और मानव सभ्यता के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जिस समय मानव सभ्यता कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में रहा करता था, तब से छत्तीसगढ़ का स्थान है जो भित्ति चित्र वगैरह वहाँ आपको मिलेगा। और तब से लेके चाहे त्रेता युग में भगवान राम वनवास भी वहाँ काटे और ननिहाल भी उनका रहा है, कौशल्या माता का, द्वापर में कृष्ण की भी कथाएं वहाँ से मिलती है। अभी जिस प्रकार से तीजन बाई को आप सुनेंगी, पंडवानी जो मूलतः महाभारत की कथाओं पर आधारित है, छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में उसका गायन होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कबीर से लेकर गुरु घासीदास तक के संत हमारे हुए जिन्होंने निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना किया और संदेश भी दिया। और उसके साथ साथ गांधी के आंदोलन और ग्राम स्वराज्य के बाद तो छत्तीसगढ़ सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि स्वराज्य गांव के रूप में प्रत्येक गांव को स्वावलंबी बनाना, विकसित करना, वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। उसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है, संस्कृति है, उसे भी उभारने का काम, उसे दुनिया के मानचित्र में लाने के लिए लगातार हमारी सरकार कोशिश कर रही है। तीसरी बार नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन, और न केवल नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय अनेक देशों के लोग, पिछले समय तो 6 देश के लोग आए थे, इस समय 7 देश से अधिक आने की सहमति दी है। देश भर के विभिन्न राज्यों से लगभग 1400 कलाकार आएंगे, 100 कलाकार विदेशी कलाकार 100 यहाँ आएंगे। और उसके साथ साथ जो ट्राइबल कल्चर है पूरी दुनिया भर में और हिंदुस्तान के विभिन्न हमारे जो ट्राइबल हैं उसके कल्चर है, रीति रिवाज है, उन सब का वहाँ प्रदर्शन भी होगा, साथ ही गोष्ठियाँ भी होगी और उसके विकास और उत्थान की चर्चा भी होगी। तो मैं इस अवसर पर आप सबको 1 नवंबर हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस भी है, उसमें आप सबको आमंत्रित भी करता हूं और नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आनंद भी आप लेंगे, ये आप लोगों को निमंत्रण देते हुए मैं आप सबसे चाहूँगा कोई सवाल आपको तरफ से हो तो साधारण मत लें। बैठते कार्डलेस आएगा।
ये तो सबसे यही ठीक रहेगा, क्या पता ये यहाँ पे सब माइक, कोई बात नहीं, चलो रहने दो। जी सर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आदिवासी खासतौर पे ट्राइबल्स में एक आत्मविश्वास जगाने का काम जिस तरीके से आपकी सरकार ने किया है, छत्तीसगढ़िया प्राउड को जिस तरीके से पैदा करने की आपने पूरे छत्तीसगढ़ में एक कोशिश की है, और खासतौर पर इस प्रोग्राम का जो थीम आपने दिया है, क्योंकि आप एक पहचान पूरे दुनिया भर के कलाकारों को आप बुला रहे हैं, आने वाले वक्त में एक बड़ी चुनौती और भी आपके सामने होगी कि किस तरीके से इसको और बड़ा करना है, तो फ्यूचर प्लान इसका क्या होगा आने वाले वक्त में? छत्तीसगढ़ में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 41 जनजातियां हैं, 32% उनकी आबादी है, 44% जंगल है, और लगातार वहाँ के आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे। और आपको ये भी पता होगा कि नक्सलवाद हमारे यहाँ बहुत अधिक रहा है, लगभग आधा भूभाग नक्सलियों के से प्रभावित रहा है। और ऐसे समय में जब हम लोगों ने राज्य सरकार की बागडोर संभाली, उस समय हम लोगों के सामने बड़ी चुनौती थी कि इस समस्या का निदान क्या है। तो उस मामले में हम लोगों ने सबसे पहले जो काम किया कि 3 सूत्र को लेकर चले: विश्वास, विकास और सुरक्षा। तो विश्वास जीतने के लिए जहाँ लोहांडीगुड़ा की ज़मीन हमने वापस कराई जो उद्योग के लिए लिया गया था, और भूमि अधिग्रहण जो बिल पारित हुआ 2013 में, उसके बाद देश क्या दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि आदिवासी से लोग तो ज़मीन लेते रहे या छीनते रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में 4200 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने वापस कराई। फॉरेस्ट एक्ट एक तरफ पट्टा दिया। लघु उपज हमारे यहाँ केवल 7 प्रकार की खरीदी होती थी, अब 65 प्रकार के लघु उपज न केवल खरीदी की जाती है बल्कि इसको वैल्यू एडिशन कराया जाता है। ऋण माफी से लेके उनके मिलेट्स जितने कोदो, कुटकी, रागी, इनकी भी खरीदी की, समर्थन मूल्य में खरीदी करने की व्यवस्था की। तो आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की कोशिश हमारी सरकार के द्वारा। उसी प्रकार से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। एक विश्वास जगा और विश्वास हुआ, और तब से अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 260 स्कूलें बंद थी, उसको फिर से हम लोगों ने शुरू किया। तो एक विश्वास बढ़ा। उसके साथ साथ जो वहाँ की संस्कृति है, उनके जो गोटुल पूरा विश्व प्रसिद्ध रहा, बस्तर का आप जानते हैं गोटुल के बारे में, उसके निर्माण करने के साथ साथ वहाँ की जो देवगुड़ी उसकी परंपराएं हैं उसको पुनर्जीवित करने के लिए, उसके विकसित करने के लिए हम लोगों ने काम किया। एक विश्वास जीतने के काम हम लोगों ने उसकी